झारखंड गठन के 25 साल, जेपीएससी के 13 एग्जामिनेशन हुए, लेकिन रिजल्ट 6 और 7वीं के इंतज़ार में छात्र इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच लगातार 9 महीने से रिजल्ट तैयार हो गया है, लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर छात्र अब आक्रोशित हैं। ऐसे में हमारे साथ छात्र नेता सत्या शुक्ला जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सत्या जी, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों की जो मांग है उसको लेके आप सवाल कर रहे हैं। एक बार फिर आज आप सवाल कर रहे हैं, आज किस इशू को लेके यहाँ पे पहुँचे हैं? सवाल तो हम लोग अगस्त के प्रथम सप्ताह से ही कर रहे हैं। अगस्त के प्रथम सप्ताह 2024 से कर रहे हैं। अब सवाल था कि मैडम का रिटायरमेंट होना था और 31 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन आता है कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगा और अगस्त के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन में साक्षात्कार प्रारंभ होगी। सब कुछ एक नोटिफिकेशन जारी होता है, तब तक यहाँ का मेंबर की मनमानी प्रारंभ। मेंबर साइन करने से हिचकिचा गए। मैडम बोली कि रिजल्ट बन के तैयार, हम जारी नहीं कर सकते हैं। भैया क्यों? तो जब मेंबर की सहमति बनेगी तब ना। अब मैडम का रिटायरमेंट नहीं हुआ, मैडम तो त्याग पत्र देके चल गई इस आयोग में, इतनी बड़ी संस्था में जो कम समय में पीटी ली, मेंस ली और आयोग को सुधारने का काम की। आज उस जैसे अध्यक्ष महोदया को मैंने समझिए कितना कष्ट और दुखी होकर जाना पड़ा। उनको वहाँ में राज्यपाल से मिलकर मेंबर का शिकायत करना पड़ गया। भैया क्या ऐसा तकलीफ था, क्या ऐसा चुभन था? उसके पश्चात भी अब मान के चलिए अध्यक्ष नहीं था तो हम लोगों ने अब पिंडदान किया, ब्रह्मभोज किया ताकि एक सांकेतिक विरोध लगे। उसके तुरंत एक सप्ताह के बाद इन्होंने चेयरमैन बनाए। चेयरमैन आए तो 15 दिन के लंबा छुट्टी में चले गए। अब आए तो बोले थे, उससे पहले जब हम लोग मुलाकात किए तो बोले थे कि हम लोग तुरंत रिजल्ट जारी करेंगे एक सप्ताह के अंदर में। आज 6 दिन हो गया, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आयोग की मनमानी कैसे और कब तक चलती रहेगी? कब तक युवा अवस्था जो है वृद्ध अवस्था में बदलते रहेगा? समय तो हमारे आपके हाथ में नहीं है ना। एक लिमिट टाइम होता है मनुष्य जीवन का, उसमें समाज के लिए भी करना है, परिवार के लिए भी करना है, इस राज्य के लिए भी करना है। ये कौन से जेपीएससी का आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक 13 एग्जामिनेशन हो चुके हैं जेपीएससी के तहत। ये आपका 7वां जेपीएससी का हम लोग परिणाम प्रकाशित का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सिविल जज का प्री का परीक्षा कब हो चुका है। मैडम रहती थी ना तो आयोग के बाहर नहीं, उधर से ही पता चलता था नहीं आयोग अच्छा काम कर रही है। लेकिन मैडम के जाने के बाद 8 महीना हो गए मानिए, और ये भी हमको लगता है कि ये भी अध्यक्ष महोदय पता नहीं क्या करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत ही अनुभवी आदमी है, उनके अनुभव से ये पूरा जेपीएससी सुधरेगा। लेकिन उसके बाद भी कोई सकारात्मक नहीं दिख रहा है। ना कैलेंडर जारी हो रहा है, ना 11 to 30 जेपीएससी का रिजल्ट आ रहा है, और आयोग और मेंबर में रोज मीटिंग सहमति चल रही है। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इस सब निर्णय को लेकर हम लोग 11 तारीख को फिर पुनः से जेपीएससी का आंदोलन रखने जा रहे हैं। क्योंकि जब आंदोलन से ही विज्ञापन आएगा, आंदोलन से ही पीटी का होगा, आंदोलन से ही मेंस का एग्जाम होगा, तो आंदोलन से ही मेंस का रिजल्ट भी निकालेंगे, आंदोलन से इंटरव्यू प्रारंभ होगा, आंदोलन से ही मेरिट जारी करेंगे। मतलब हर चीज़ में आंदोलन। मैं तो कहता हूं कि मुझे यहाँ पर मेरी मृत्यु यहीं हो जाए, मेरी मौत यहीं हो जाए, चूँकि आके मर चुका हूँ मैं। ये लोग हमें जीते जी मारने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहीं मर जाएंगे, हमारा यहीं आत्मा भटकते रहेगा। यही लोग हम देखते रहेंगे कि हमारा मरने के बाद भी ये लोग कितना कष्ट में है। जब हमारे जीते जी सभी छात्रों को मारना चाहते हैं, जीते जी हमें मारना चाहते हैं, तो अच्छा हम लोग मर जाएं, अच्छा हम लोग यही अपना शरीर त्याग दें। ये लोग हम लोगों को मरने पर एकदम विवश कर दिए हैं। कुछ नहीं, एकदम सकारात्मक निर्णय ले रहे हैं। क्या लगता है कि क्यों नहीं सरकार रिजल्ट निकालना चाह रही है? इसके पीछे की मंशा क्या लग रही है? ये स्पष्ट है कि यहाँ पे राजनीतिक संगठन का दबदबा बना रहना चाहता है। राजनीतिक संगठन के लोग चाहते हैं कि हमारे मनमानी बने रहे, इस हिसाब से लगता है। इसीलिए दुख है, कष्ट है, और बाकी कुछ नहीं है। ये लोग हम लोगों को जीते जी मारना चाहते हैं। ये लोग हम लोगों को जीते जी मतलब बर्बाद कर देना चाहते हैं। भैया क्या मंशा है? चेयरमैन किसी राज्य में अगर 4 दिन खाली रहे तो उथल पुथल होने लगता है। आज यहाँ 8 महीना से हम लोग दर भटक रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री महोदय के पास, कभी राज्यपाल महोदय के पास, दर भटक रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी ये लोग की मनमानी चल रही है। यही बता रहे हैं कि बच्चे लोग सोशल मीडिया पे आके कह रहे कि रिजल्ट जारी करो या तो हमें फांसी दो।
यही सब बातों के साथ हम अपनी बातों को रख दिया आपके समक्ष। अब क्या करेंगे, ये हम लोग को मारना चाहते हैं कि रिजल्ट जारी करना चाहते हैं कि कैलेंडर जारी करना चाहते हैं? सवाल कई गंभीर हैं, लेकिन आयोग को भी इस पे विचार करना चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ कब तक वो खिलवाड़ करेगी और कब इन छात्रों का भविष्य सुधारने के लिए कदम भी उठाएगी। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।